तो सभी टीमों ने आईपीएल 2026 की तैयारियों में अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है और कुछ बड़ी टीम्स जो कि बड़े खिलाड़ियों की इंजरी से जूझ रही हैं उनको लेकर के भी कुछ यहां पर बड़ी अपडेट्स हैं। तमाम तरीके की जर्सी लॉन्च भी हो रही है, काफी ज्यादा सपोर्ट स्टाफ में बदलाव हो रहा है। तो एक एक करके ऐसी ही कुछ बड़ी अपडेट्स का एनालिसिस यहां पर करते हुए चलेंगे, लेकिन आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। देखो, सबसे पहले अपडेट यहां पर निकल करके आ रही है दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से, जहां पर लास्ट ईयर जो उनके मेंटोर थे केविन पीटरसन, उन्होंने बता दिया है कि वो इस साल दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर नहीं रहेंगे और बतौर कमेंटेटर वो आईपीएल 2026 में जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इस रोल के लिए काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहना पड़ता है और इसी वजह से वो इस रोल को आगे जाते हुए नहीं निभा पाएंगे और सिर्फ बतौर कमेंटेटर ही वो आईपीएल में रहेंगे। देखो, मैं केपी की कमेंट्री का तो कोई बहुत बड़ा फैन हूं नहीं और आपको इससे समझ जाना चाहिए कि अगर मुझे उनकी कमेंट्री ही समझ में नहीं आती है तो वो मेंटोर कैसे रहे होंगे उसका भी मैं कोई बहुत बड़ा फैन तो होऊंगा नहीं। जब मैं छोटा था तो केविन पीटरसन के खड़े होने का स्टाइल, उनकी वो बेहतरीन सी हेलमेट, उनका वो एक जो फ्लैम्बॉयंस था, एक अनऑर्थोडॉक्स जो उनकी बल्लेबाजी में अंदाज था, मैं उसका बहुत बड़ा फैन था क्योंकि मैं बहुत ही छोटा था जब केपी ने स्टार्ट किया था। बट जिस तरीके से उनके व्यूज निकल करके आए, जो उनकी गेम की समझ है वो मुझे कोई बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई। लास्ट ईयर वो नटराजन को लेकर के भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी। पहले बताया गया कि नटराजन खेलेंगे किसकी जगह, फिर बताया गया कि वो इंजर्ड है, तो उसको लेकर के भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी। अब बल्लेबाजी में काफी ज्यादा शफल था। स्टार्ट बहुत बेहतरीन हुआ था दिल्ली कैपिटल्स का, बट टुवर्ड्स दी लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट पूरी तरीके से गाड़ी डिरेल हो गई थी और उसका काफी ज्यादा जो दोष था अब वो केविन पीटरसन को भी दिया जा रहा था, उसके साथ सपोर्ट स्टाफ को भी, क्योंकि आपने पूरा बॉटल कर दिया था अपना अच्छा खासा आईपीएल। और केविन पीटरसन ने मुझे ट्विटर पर ब्लॉग भी कर रखा है, सो उनके व्यूज से कोई मैं बहुत ज्यादा अग्री नहीं करता हूं। अब दिल्ली कैपिटल्स की जो ओनरशिप है उनको ये डिसाइड करना होगा कि इस साल वो किसके साथ जाएंगे और किस तरीके से, किसके पास वो सेंट्रल अथॉरिटी होगी। क्या वो कप्तान अक्षर पटेल होंगे या फिर वो कोच हेमंत बदानी होंगे या वो कौन होगा जो दिल्ली कैपिटल्स को उस ट्रॉफी तक के करीब पहुंचाने की कोशिश करेगा जिसको वो इतने दिन से ढूंढ रहे हैं। उसके बाद सेकंड अपडेट यहां पर है कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलेटेड, जहां पर हर्षित राणा हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ आईपीएल 2026 और ये बहुत ही बड़ा झटका है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि जैसे कि हमने ऑक्शन के बाद बात की थी, मैंने सभी टीमों का स्क्वाड रिव्यू किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि केकेआर ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। अब जैसे जैसे आईपीएल और ज्यादा नजदीक आएगा हम सभी टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 का रिव्यू करेंगे, क्योंकि अभी और ज्यादा बदलाव भी हो सकते हैं। अब देखो, केकेआर के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर यह है कि उन्होंने ऑक्शन में कुछ अच्छे बैकअप्स रखे थे। आकाशदीप को लास्ट मोमेंट पर उन्होंने खरीद लिया था, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक के रूप में दो यंग पेस बॉलर्स हैं, लेकिन ये दोनों रन मशीन भी बन सकते हैं। सो वो हर्षित राणा वाला रोल, वो जो डेथ ओवर में एक पथिराना का साथ निभाने वाला रोल, और पथिराना पे भी मैं अभी आऊंगा, वो नीचे आकर के थोड़ी सी बल्लेबाजी, अगर आप नारायण के साथ नहीं जा रहे हो एज एन ओपनर तो फिर आपको नीचे एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो कि बल्लेबाजी कर पाए। आपको इंडियन टीम का परमानेंट हिस्सा थे, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, तो वो एक बड़ी मुसीबत है अब यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने आ गई है। और आकाश मधवाल मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सिमरजीत सिंह मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आकाश मधवाल की तरफ से मैं थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुंबई इंडियंस से डेथ ओवर्स में अपना जो लोहा था वो मनवाया था। हालांकि उसके बाद राजस्थान रॉयल्स से उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया, बट अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप वहां जा सकते हो और आकाशदीप ऑटोमेटिकली टीम के अंदर आ जाएंगे, या फिर उमरान मलिक और कार्तिक त्यागी में से भी किसी को मौका मिल सकता है, क्योंकि पथिराना के ऊपर भी अभी बहुत ज्यादा सवाल है। अगर तो पथिराना बाहर हो जाते हैं तब तो आपका सीजन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, फिर आप किसी को नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने ब्लेसिंग मुजरबानी को जरूर वहां पर साइन कर लिया है मुस्तफिजुर रहमान की जगह पर, बट वो भी जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, आईपीएल का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी प्रोबेबली फर्स्ट चॉइस 11 में वो नहीं खेलेंगे। उसके अलावा वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, कार्तिक त्यागी, आकाशदीप, अगर पाथिराना नहीं होते हैं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी केकेआर को और बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर अगली अपडेट है, यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैंप से, जहां पर देखो क्या बेंगलुरु में मैचेस होंगे, क्या एम चिन्नास्वामी में आईपीएल का फाइनल इस साल खेला जाएगा, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा था कि भाई कुछ भी हो जाए हम आईपीएल को अपने स्टेट से बाहर नहीं जाने देंगे, और फिलहाल यही अपडेट दी है यहां पर जो कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन ने कि फर्दर अपडेट्स ऑन आईपीएल 2026 एट चिन्नास्वामी स्टेडियम एक्सपेक्टेड ऑन मार्च 16, यानी कि कल हमें
मोटा माटी पता चल जाएगा कि आईपीएल में क्या होने वाला है, चिन्नास्वामी में मैचेस होंगे। हालांकि रिपोर्ट्स यही निकल करके आ रही हैं कि चिन्नास्वामी के आइकॉनिक ग्राउंड में आईपीएल 2026 खेला जाएगा और उनको क्लियरेंस मिल जाएगा लास्ट ईयर के अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीडी वाले इंसिडेंट के बाद। और उसके बाद काफी सारी टीमों ने अपनी जर्सीज भी यहां पर लॉन्च कर दी है। नई जर्सी सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने ट्रेंड स्टार्ट किया था, उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स भी जुड़ गए हैं। कुछ टीम्स अपनी होम एंड अवे जर्सी भी लॉन्च कर रही है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की जो नई जर्सी आई है ना, वो जो 2011-12 वाले आइकॉनिक लुक पे हमें दिखाई दे रही है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। लास्ट ईयर की जो जर्सी थी वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, टू बी रियली ऑनेस्ट। लेकिन इस साल थोड़ा सा अपने वो ट्रेडिशनल कलर्स पे, ट्रेडिशनल पैटर्न पे वापस गए। कलर तो हमेशा से पर्पल एंड गोल्ड था, थोड़ा सा उसको सिंपल रखा है, बहुत ज्यादा डिजाइन डुजून बनाने की कोशिश वहां पर नहीं की है, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आईपीएल 2026 में आपकी टीम की फेवरेट जर्सी कौन सी है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द next video.